पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की सीरीज के लिए अपना T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब ये जो स्क्वाड है ये सिर्फ ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए है, ना कि T20 वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होता और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अभी भी अपने जो है वो 15 प्लेयर्स की कंफर्मेशन नहीं है कि आगे T20 वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान ने अभी तक अपना जो है वो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। स्क्वाड आपको दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि आईसीसी की तरफ से T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने की जो डेडलाइन है, जो लास्ट डेट है, वो 31 जनवरी है। 31 जनवरी के रात 12 बजे तक आखिरी टाइम होगा। इसके बाद आप स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सकते। तो देखो कि पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस करता भी है या नहीं करता, क्योंकि अभी तो वो बांग्लादेश वाला मसला चल रहा है, तो शायद इसी वजह से भी डिले हो रहा है। तो चलते हैं जी स्क्वाड की तरफ। सबसे पहले कैप्टन सलमान अली आगा, बाबर आजम, फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, अच्छी चीज है, नसीम शाह, साइफजदा फरहान, साइम अयूब, शदाब खान, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर और लास्ट में है उस्मान तारिक। अब इसमें से देखने वाली चीज है कि ये है कि इसमें पहले तो पिछले जितने भी मैचेस हो रहे थे श्रीलंका के खिलाफ हुआ, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हुई, उसमें अब्दुल समद को ऐड किया हुआ था, लेकिन इसमें इस स्क्वाड में अब्दुल समद का नाम आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होगा। उसके अलावा हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया है T20 से। हालांकि ये जेल में नहीं था, क्योंकि हम देख रहे थे बिग बैश लीग को। बिग बैश लीग में हारिस रऊफ ने काफी अच्छी बॉलिंग की है, मतलब वो मोस्ट जो है वो विकेट टेकर रहा है, तो लेकिन उसका आपको यहाँ पे नाम नजर नहीं आ रहा होगा। अब बहुत सी गलतियां, बहुत सी जो है वो मसले हैं पाकिस्तान की इस टीम में, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे कप्तान सलमान अली आगा, वो तो हमारे कप्तान है, उनका तो होना बनता है। उसके अलावा बाबर आजम, जिन पे सवालिया निशान बनता है, क्योंकि उसकी जो है वो पीछे भी इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस गई हैं। उसके अलावा बाबर आजम ने बिग बैश लीग में कोई एक अच्छी नोक नहीं खेली, कोई जो है वो इंप्रेस करने वाली नोक नहीं खेली। हालांकि 2 मैच में उन्होंने जो है वो 50 की, लेकिन उसमें भी स्ट्राइक रेट 130 135 का था, वो कि बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया, आप बाकी सारे ऑस्ट्रेलिया वालों को उठा के देख लें, वहां पे सबका स्ट्राइक रेट 150 प्लस होगा, लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट पूरे 10 मैचों में 105 का रहा है। सबसे लो स्ट्राइक रेट बाबर आजम का बिग बैश लीग की हिस्ट्री में रहा है। तो बाबर आजम के लिए अभी बहुत से सवाल जन्म लेंगे, क्योंकि एक तो बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, जिसका समझ नहीं आता कि मसला यह है कि अब बाबर T20 में जगह बना पाएंगे कि नहीं, प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे कि नहीं। खैर आगे जाके हम बात करते हैं इसके बारे में। उसके अलावा फहीम अशरफ, अब हमारे पास इसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात करूं तो शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है। तो अगर 3 ऑलराउंडर खेलेंगे तो फिर मसला बनेगा। आप ये देखें कि आपको इस लिस्ट में जो है वो कोई फिनिशर नजर नहीं आ रहा होगा। मैंने अब्दुल समद की बात पहले इसलिए की थी कि उसको हम एज अ फिनिशर के तौर पे लेके आ रहे थे, लेकिन उसको मौका भी नहीं दिया और उसको जो है वो स्कोर से ड्रॉप कर दिया। तो सारा मुद्दा अब आ जाएगा या तो शादाब खान पे या फहीम अशरफ पे, क्योंकि फहीम अशरफ पहले भी एंड पे आके थोड़ा बहुत फिनिश कर जाते थे, अच्छा फिनिश कर जाते थे। लेकिन अब हमारे पास फिनिशर जो है वो का दारोमदार सारा शादाब खान पे चला जाएगा कि भाई शादाब खान यू एज वेल, आपने करना है जो भी करना है। तो ये शादाब खान पे अब जिम्मेदारी आ गई है। इसके अलावा ख्वाजा नाफे की बात करें तो ख्वाजा नाफे का होना बनता है। अब ख्वाजा नाफे और बाबर आजम दोनों अगर बेंच पे बैठेंगे तो मसला होगा कि भाई किसको खिलाएं, बड़े ही मसले होने वाले हैं। मैं इसलिए मसलों की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इस टीम में बड़े ही मसले हैं। उसके अलावा मोहम्मद नवाज, जिस जो कि डेफिनेटली टीम में खेलेगा, वो प्लेइंग 11 में खेलेगा, वो वाइड बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जैसी परफॉर्मेंसेज है, वो बैटिंग से भी जो है अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा है, बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा है। उसके अलावा सलमान मिर्जा,
जो कि बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे, बड़ा अच्छा पेस जा रहा था और उनका बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा मोहम्मद नसीम जूनियर, जिनका होना बनता भी है, क्योंकि अभी तक जो है हमारे स्क्वाड में सबसे फास्ट बॉलर जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर ही है, तो उसका होना बनता है। नसीम शाह, जिसका जो है वो दोबारा से उनको T20 में लाया गया, पीछे भी उनको श्रीलंका के खिलाफ मौका दिया गया, मतलब कि थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने लग गए हैं वो, मतलब उनकी जो है वो पेस भी थोड़ी बेहतर हो गई है और जो है वो बॉलिंग लाइन भी सेट हो गया। तो नसीम शाह यार जब शुरू में आए थे वो 140 150 की स्पीड फेंकते थे, मतलब कि अब उनकी जो है वो पेस कम हो गई है। तो नसीम शाह को चाहिए कि वो अपनी पेस जो है वो रिटेन करे, अपनी पेस को वापस लाए, क्योंकि बहुत ही जरूरत है हमें उसकी पेस की। उसके साथ उसको चाहिए कि वो अग्रेशन दिखाए, अपने स्किल पे काम करे, अग्रेसिव। फास्ट बॉलर क्या है यार, फास्ट बॉलर होना ही अग्रेसिव चाहिए। तो अगर तो आप फास्ट बॉलर हैं और अग्रेसिव नहीं है ना, तो आप में जो है वो बात नहीं है जो एक फास्ट बॉलर में होनी चाहिए। उसके अलावा साहिबजादा फरहान, आज जो है वो BPL का फाइनल है, तो उसका साहिबजादा फरहान उसको देखना पड़ेगा कि उसमें कैसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। वैसे तो साहिबजादा फरहान ने मतलब एक वही मसला रहा है कि वो एक शॉट मारते हैं, एक डॉट कर लेते हैं, मतलब कि या तो वो हिट करते हैं या डॉट करते हैं, तो ये उसका मसला अभी तक चल रहा है। तो साहिबजादा फरहान को इस चीज पे जो है वो काफी गौर करना चाहिए, इस चीज पे काम भी करना चाहिए। हालांकि वर्ल्ड कप में अगर वो ऐसे करेगा तो वो नुकसान भी हो सकता है हमें, क्योंकि हमें डॉट्स बॉल बिल्कुल उसकी रेशो कम से कम करनी है। उसके अलावा साइम अयूब जो कि हमारा ओपनर है। उसके बाद आते हैं जी शादाब खान, जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं। शाहीन शाह फरीदी इंजरी से वापस आ चुके हैं, हालांकि बहुत लोगों का लग रहा था कि शायद सीरियस इंजरी होगी, क्या शाहीन शाह फरीदी वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उसकी इतनी जो है वो ना सीरियस इंजरी नहीं थी, नॉर्मल सी इंजरी थी और वो रिकवर हो गए हैं। वो आपको पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच खेलते हुए नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी का हमारी टीम में होना बड़ा ही फायदेमंद है, क्योंकि एक जो है वो एक्सपीरियंस बॉलर और पुराना बॉलर होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर किसी हमारे दूसरे फास्ट बॉलर को मार पड़ रही होगी, तो हमारे पास शाहीन अफरीदी जो है वो उसको जाके गाइड कर सकता है, उसको मशवरा दे सकता है कि आप यहाँ पे बॉल कर लो, आप ऐसे बॉल कर लो। तो इस लिहाज से भी शाहीन अफरीदी का होना बहुत ही जरूरी था। उसके बाद उस्मान खान विकेट कीपर, जिनकी मतलब कि पहले तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी आई, क्योंकि पहले जब वो ड्रॉप किए गए थे ना, वो अपनी गंदी परफॉर्मेंसेस की वजह से ड्रॉप किए गए थे। लेकिन जब से वो दोबारा आए हैं, लास्ट पीछे जब ट्रांजिशन सीरीज हुई थी, तो हमारे बाकी सारे प्लेयर्स जो है वो फ्लॉप जा रहे थे, लेकिन वहां पे जो है ना उस्मान खान ने थोड़ा सा इंप्रेस किया। अब ये देखो कि हमारे पास जो है वो तीन तीन विकेट कीपर हो चुके हैं। हमारे पास ख्वाजा नाफी भी विकेट कीपर है, साहिबजादा फरहान भी विकेट कीपर है, उसके अलावा उस्मान खान भी विकेट कीपर है। लेकिन ये तीनों प्रॉपर जो है ना विकेट कीपर नहीं है, हाफ कीपर कह सकते हो आप। तो हाफ कीपरिंग जो है वो मसला खड़ा कर सकती है, क्योंकि अगर कोई मेन मैच में इनसे मिस्टेक होगी ना, तो ब्लेम या तो फिर PCB पे जाएगा या फिर खिलाड़ी पे जाएगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा, या तो कोई प्रॉपर जो है वो आप विकेट कीपर लेके चलो, या आप ख्वाजा नाफे को लॉन्ग टर्म लेके चले, या साहिबजादा फरहान को लेके चले। तो जो भी है आपको जो है वो एक प्रॉपर विकेट कीपर बनाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट पे आते हैं जी उस्मान तारिक। उस्मान तारिक का यार सबसे पहले तो जो है इसको गलत टाइम पे टीम में ले आए हैं, बिल्कुल एंड वर्ल्ड कप से पहले उसको जो है वो स्क्वाड में ले आए हैं, हालांकि इसका होना बनता नहीं था। सुफियान मुकीम इतना अच्छा बॉलर है, इतना अच्छा बॉलर था, जो उसको जो है वो काफी अरसे से ड्रॉप किया हुआ है। यार हमारे जो पहले स्क्वाड में बंदे थे जो कि वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन वो अब आपको स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे, जैसे कि हसन नवाज, मोहम्मद हारिस। चलो मोहम्मद हारिस की तो चलो परफॉर्मेंस खराब थी, लेकिन आपको चाहिए था कि आप उनको बैक करते, उन पे उनको जो है वो उनकी तैयारी करवाते, वो अपनी गलतियों पे काम करते और वो अपने आप को प्रिपेयर करते। लेकिन आपने उनको बैक नहीं किया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया, और वो आपको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर दूर दूर तक उनके बारे में ख्याल भी नहीं होगा उनके बारे में, तो आपको वो नजर नहीं आ रहे। उसके अलावा सुफियान मुकीम की मैं बात कर रहा था, हालांकि एक जो है वो अच्छा स्पिनर था, एक्सपीरियंस स्पिनर था, लेकिन उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। उस्मान तारिक को उसकी जगह पे ऐड किया गया।
तो उस्मान तारिक ने हालांकि अच्छी बॉलिंग की है, उसका हाथ का सबको पता है कि थोड़ा बहुत रुक के आता है, तो उसने पीछे हैट्रिक भी ली है। हालांकि नया बंदा उसका डेब्यू हुआ था, लेकिन उसने जो हैट्रिक करी है, तो बहुत मुश्किल होती है हैट्रिक करना, लेकिन उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अब जो है वो पता चलेगा उस्मान तारिक का वर्ल्ड कप में। सबसे पहले तो सबसे जो हमारा बड़ा मैच है वो इंडिया के खिलाफ है। तो सबको लगता है कि भाई उस्मान तारिक जो है वो हाथ रोक के बॉल करता है तो बैट्समैन को मुश्किल होगी, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन बड़ा मैच हमारा पाकिस्तान और इंडिया का ही है, तो उसी में जो है वो हम सब ने जो है ना या तो एक्सपोज होंगे, तो या तो उनकी सबकी तारीफ की जाएगी। तो एक ये चीज है। उसके अलावा इस पूरे स्क्वाड में अगर हम देखें ना, तो अब लग रहा है कि जो स्पिन का जो है वो जो लीडरशिप है ना, वो शादाब खान संभालेंगे। मतलब कि पहले फास्ट बॉलर बॉल करके जाएंगे, उसके बाद शादाब खान मुझे 4 ओवर करते नजर आ रहे हैं। तो शादाब खान पे अब बहुत जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जब अब तो वो स्क्वाड में आ गए हैं, तो वो प्लेइंग 11 में भी आपको लाजमी तौर पे नजर आएंगे, लाजमी तौर पे नजर आएंगे। और अब देखिए कि यार अब हमारे पास 3-3 ऑलराउंडर हो गए। अब ये ना हो कि आप ऑलराउंडर के चक्कर में या तो एक बैट्समैन जो है वो कम कर दें या एक बॉलर कम कर दें। तो ये चीज मैं एशिया कप में भी आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आपको चाहिए कि यार कम से कम आप 4 बॉलर, कम से कम 3 बॉलर आप प्रॉपर लेके जाओ, ठीक है। चौथा एक स्पिनर लाजमी होना चाहिए, 3 फास्ट बॉलर लेके जाओ या पिच के हिसाब से, मतलब 4 बॉलर आप प्रॉपर लाजमी के लाओ। बाकी आप 2-2 ओवर ऑलराउंडर से करवा लो। आपके पास साइम अयूब भी है जो कि अब ऑलराउंडर है, और मोहम्मद नवाज भी है, शादाब खान भी है, फहीम अशरफ भी है। तो आपके पास बॉलर जो है वो आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अब मसला ये है कि क्या बाबर आजम स्क्वाड में खेल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओपनर्स दोनों दोनों जो है मौजूद है, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। अब देखिए यहाँ पे फखर जमान भी हैं, तो उनकी जगह क्या बनेगी, क्या वो टीम में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वो जो है वो टोटली जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म गए हैं और फखर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म गए हैं। तो इन दोनों का मुझे लगता है ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है। अगर तो इनकी परफॉर्मेंस खराब गई तो ये दोनों का लास्ट T20 वर्ल्ड कप है। ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, बाबर आजम और फखर जमान दोनों का ये लास्ट T20 हो सकता है, क्योंकि दोनों अभी तक तो फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म है और काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। तो मसला ये है कि 1 डाउन पे अब सलमान अली आगा खेलेंगे। हालांकि उनकी जो सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंसेज है वो अच्छी जा रही है, क्योंकि सलमान अली आगा ने अपना लोहा मनवाया। ओडीआई में भी उसने परफॉर्म करके दिखाया, क्योंकि अब जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा बैट्समैन है ओडीआई में, इसके अलावा टेस्ट में भी उसने परफॉर्म करके दिखाया, और पिछले T20 में भी अब वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। 12 बॉलों पे 45 मारा था यार, सबको याद होगा। जहां पे जरूरत थी उसने वहां पे आकर तेज खेला था। तो मतलब कि अब पता चल गया कि सलमान अली आगा अच्छा खेल सकते हैं। हालांकि उसने जो है वो 1 डाउन पे उसका 6-7 मैचेस में टोटल जो स्ट्राइक रेट है ना वो 165 का है। तो मतलब कि 1 डाउन तो कंफर्मेशन हो गई है कि सलमान अली आगा ही खेलेंगे। अब बाबर आजम को आप चौथे नंबर पे खिलाओगे या फखर जमान को चौथे नंबर पे खिलाओगे, उसके अलावा ख्वाजा नाफे को भी खिलाना है, तो काफी सारे मसले बन गए हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 को खेला जाना है, दूसरा 31 को खेला जाएगा और तीसरा यकम को। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस मैचेस में। तो मिलते हैं फिर आपकी अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।